हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर की लेक्चर नंबर 15। आज से पहले जो अपन ने पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास थी, जो वेक्टर की लेक्चर नंबर 14 था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले थे आज हम। सही है ना? वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में मैंने लिखा था कि 3 तरीके से हम कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो मल्टीपल करो किससे? किसी कांस्टेंट से। फिर एक पढ़ा था अपन ने क्या? डॉट प्रोडक्ट। और फिर एक पढ़ा कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें से सबसे पहला आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर की लेक्चर नंबर 15 है। ये मैं नोट लिख देता, ये लेक्चर 15। और टॉपिक जो आज अपन कवर करेंगे वो कौन सी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ कांस्टेंट। ये टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ कांस्टेंट। सही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया था। उससे आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। जैसे देखना इधर, मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी कोई वेक्टर है जो 2a के बराबर है, तो वो वेक्टर कैसा होगा? सोच के देखो तो। अगर बी कोई वेक्टर है जो 2a के बराबर है, तो ये वेक्टर कैसा होगा? वेक्टर तो डायरेक्शन तो यही रहेंगे, बट इसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये इसका जो लेंथ है इसको डबल कर दो, कुछ ऐसा होगा। मतलब ये डबल हो जाएंगे इसके। ये कौन सी वेक्टर है? ये 2a वाली। अच्छा, अगर हमसे पूछे कोई कि अच्छा a/2 का बनाओ, तो ऐसा कोई वेक्टर है जो कितना लिखा जाएगा? a वेक्टर बाय 2। सही है। मतलब इसकी लेंथ का आधा, इसका लेंथ का आधा कर लो। अच्छा सर, ये प्लस वाले तो हमने कर लिए, माइनस वाले का क्या करें? सोचो, माइनस वाले का हम कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई हमसे बोले क्या कि चलो बी वेक्टर है कोई जो कि है -2a का, ये वेक्टर ड्रॉ करो, तो इस वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो a को निगेटिव करो। निगेटिव करने का तरीका बताया था। निगेटिव वेक्टर कैसे? एरो की डायरेक्शन को चेंज कर दो। ये एरो इधर लगा दो, इसको इधर भेज दो। अगर इस एरो की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या करना होगा? लेंथ तो इसका डबल हो जाएंगे, और ये क्या कहलाएगा? इस वेक्टर का डबल होना चाहिए लेंथ, बट डायरेक्शन किधर? अपोजिट हो गया। अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि मुझे 4a वेक्टर बना के दिखाओ, तो यही है मेरा 4a वेक्टर। ये 4a वेक्टर क्या नोटिस कर पा रहे हो आप? ये बात देखो, हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं इसमें कि ये सब में देखो एक कांस्टेंट से मल्टीपल हुआ है। एक कांस्टेंट से मल्टीपल हुआ है कि जब हम किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो वो क्या करता है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड को तो चेंज करता है, बट डायरेक्शन को भी कर सकता है। अगर वो कांस्टेंट मेरा क्या रहे, यहां माइनस आएगी। अगर वो कांस्टेंट मेरा क्या रहे? पॉजिटिव कांस्टेंट, तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर वो कांस्टेंट क्या रहे अपना? नेगेटिव कांस्टेंट, तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आप सबसे पहले तो इसको नोट कर लो यहां तक जल्दी में। आप इसको यहां तक पहले नोट कर लो। कांस्टेंट के अगर किसी भी वेक्टर को हम मल्टीपल करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो उससे क्या फायदे हैं कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो चेंज कर देता है। ये बात तो देख रहे हैं। क्या डायरेक्शन चेंज करता है? करता है। अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। सही है ना? हम इससे आगे बढ़ेंगे।
कि जब किसी वेक्टर को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। उससे इफेक्ट ये पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन हो सकता है कि क्या रहे, कांस्टेंट, या फिर हो सकता है कि वो क्या रहे, चेंज हो जाए। मतलब यहां पे लिखता हूं, इफ अ वेक्टर इज मल्टीपल विथ के कोई कांस्टेंट है, देखना मतलब अगर ए वेक्टर को के से मल्टीपल किए और ये बी वेक्टर मिला तो ए बी में क्या रिलेशन है, देखो तो ए और बी पैरेलल होगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। कब, जब मेरा के क्या रहे, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पैरेलल, ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल होंगे इफ के की वैल्यू क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये जरूरी पॉइंट। एंड ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रहेंगे, इज एंटी पैरेलल इफ के की वैल्यू क्या रहे, लेस देन 0। कि जब किसी वेक्टर को हम के से मल्टीपल करते हैं तो ये दो वेक्टर जो होगा पैरेलल होगा जब के ग्रेटर देन 0 होगा, और ये दो वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा जब के क्या रहे, लेस देन 0। तो पहले आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही है। एक दो और पॉइंट है इसमें। पॉइंट क्या क्या है इसमें, एक दो और पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या क्या है, पैरेलल एंटी पैरेलल तो समझ में आया। अच्छा, यहीं पर लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये, इसको क्या लिखेंगे सोच के बोलो तो। ऊपर में है b बराबर क्या लिखा है मैंने, कि कोई कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर है, तो क्या लिखा जाएगा, देखो के ए वेक्टर का मोड। सही है। चाहो तो इस मोड को अलग अलग तोड़ सकते हो कि के का मोड इनटू क्या, मोड अंडर ए वेक्टर का। यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखना, मोड अंडर के टाइम इनटू क्या, ए का मोड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सही है ना। मतलब क्या कि अगर किसी कांस्टेंट को हम मल्टीपल करोगे, किसी कांस्टेंट को हम मल्टीपल करेंगे वेक्टर से, तो वहां से क्या मिलने वाला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के टाइम्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड के टाइम्स। पहले आप इसको नोट कर लो। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दो। किसी भी तरह के डाउट है आपको तो टेलीग्राम का नंबर और व्हाट्सएप का नंबर है 7420869713। इस पे आप तो या तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर क्या व्हाट्सएप पे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, आपको पूरा फिजिक्स जो है यहाँ पे अच्छे से एकदम 0 लेवल से पूरा जेईई एडवांस के लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। नोट कर लिए। अच्छा, एक और चीज देखना कि अगर किसी वेक्टर को हम के से मल्टीपल करते हैं तो ये देखो, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। अच्छा, ये और ये कोलिनियर है कि नहीं है, एक ही लाइन पे है, समझे। तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, इफ अगर ऐसा है कि बी वेक्टर बराबर के इज टू ए वेक्टर, देन बी वेक्टर इज कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, दो वेक्टर जो एक ही लाइन पे, कोलिनियर विथ ए वेक्टर। सही है। बी इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर, ये भी तीसरा पॉइंट आप नोट कर लो। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही पॉइंट में, देखना इधर, मतलब अगर ये है
इधर वाला ए है, ये बी वेक्टर को हमने लिखा है 2a के बराबर। तो देखो कोलिनियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे k का काम कर रहा है 2 जो ग्रेटर देन 0 है। उसी तरीके से ये है बी वेक्टर, और ऐसा है कोई क्या, ये है कौन सी, ऐसा है मेरा ए वेक्टर, बट बी वेक्टर ऐसा ऐसा, ये b बराबर मान लो कुछ भी कि a/2 माइनस में, तो यहाँ पे k बराबर कितना है -a/2 -1/2, कि k कितना के बराबर है -1/2, और ये लेस देन 0। दोनों ही केस में ध्यान से देखो तो कोलिनियर हो गए, एक लाइन पे आ गया। इसमें भी देखो तो एक ही लाइन पे आ गए। तो अगर हमको दो वेक्टर कोलिनियर होगा जब उसको उस वेक्टर को किससे मल्टीपल कर दे, हम किसी कांस्टेंट से। ये तीसरा पॉइंट जरूरी है कोलिनियर। जैसे कुछ एग्जांपल क्या देखो तो ए वेक्टर एंड लैम्डा इज टू ए वेक्टर कोलिनियर होगा इफ लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ लैम्डा इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट, देन ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, इज कोलिनियर। अच्छा पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, ये बात तो सही है। पैरेलल एंटी पैरेलल देखने के लिए पैरेलल तब होगा जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, एंटी पैरेलल तब होगा जब लैम्डा लेस देन 0 होगा। बट एक बात तय है कि चाहे लैम्डा कुछ भी रहे ये कोलिनियर होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़े, चलो अब इस कंसेप्ट का हम यूज एक जगह, एक तरह के क्वेश्चन होते हैं वेक्टर में जो इससे हम कर सकेंगे आगे फिजिक्स में भी, कि अगर मान लो कि अगर हमको चाहिए एक वेक्टर जो दूसरे के पैरेलल वेक्टर लिखना, वो कैसे लिख पाएंगे। तो हेडिंग लिख लो आप, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, कि दो वेक्टर को पैरेलल कब बोलोगे। पैरेलल एक तो तरीका पहला था कि एंगल को कितना बोल दो 0 डिग्री, बट यहां पे कुछ अलग है। मान लो कि इफ ए वेक्टर है AXi कैप प्लस AYJ कैप प्लस क्या AZK कैप, सही है। ये कोई एक वेक्टर है एंड B वेक्टर गिवन है BXi कैप BYJ कैप एंड BZK कैप। तो सोचो ए, अगर ए बी के पैरेलल है तो क्या रिलेशन होगा इसमें। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या कंडीशन होगा कि हम बोलेंगे कि ए बी के पैरेलल। अभी पढ़ा है क्या कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर को लिख पाओ तुम k इंटू ए वेक्टर, बट कंडीशन क्या है कि k ग्रेटर देन क्या हो जाए 0, सही है, तब पैरेलल होगा। देन ए पैरेलल है किसके, b के। अगर मान लो कि b वेक्टर बराबर ऐसा हो गया कि -k, अच्छा माइनस अभी रहने देते, बाद में एंटी पैरेलल कंडीशन बाद में कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लिए। चलो देखो इधर, तो इसका मतलब b वेक्टर कितना था BXi कैप प्लस क्या BYJ कैप प्लस क्या BZK कैप। इसको बराबर कर रहे हैं किसके, देख लो इधर, इसको किसके बराबर करेंगे k/a के। तो a का कोफिशिएंट कितना, i का कोफिशिएंट कितना है ax, तो क्या लिखेंगे KAXi कैप प्लस क्या KAYJ कैप प्लस क्या KAZK कैप। अब देखो ये वेक्टर इसके बराबर है तो इसका कोफिशिएंट भी सेम रहनी चाहिए।
कोफिशिएंट कौन कौन सा, वो अपने को चेक करने पड़ेंगे। कौन कौन सा कोफिशिएंट, ये bx वाला ये और एक ये। i का कोफिशिएंट सेम होगा, j का कोफिशिएंट सेम होगा और फिर क्या k का कोफिशिएंट भी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि bx बराबर कितना के होगा, k इंटू ax। सही है। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इधर k को ला लेते हैं तो 1/k को क्या लिखा जा सकता है, ax/bx पहला। सिमिलरली j के कोफिशिएंट को आप इक्वल करो, j के, j कौन सा है, इधर है, नहीं है क्या, तो j अगर इधर है तो अपन क्या करेंगे, j के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर लो। तो वहां से क्या मिल जाएगा बताना एक बार, यहां से मिलेगा by बराबर क्या, k इंटू ay। फिर ये वही कहानी कि 1/k कितना के बराबर, ay बाय क्या, by। फिर तीसरा देखो, अगर z वाला भी सेम करने पड़ेंगे तो bz बराबर क्या होना चाहिए, k इंटू az। तो यहां से फिर आ जाएगा क्या, 1/k कितना के बराबर, az/bz। इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूं। ये तीनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो एक बार, इन तीनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/k 1/k 1/k। सही है कि नहीं। अगर ये 1/k है तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा, मतलब क्या, ax/bx बराबर क्या, ay/by, फिर बराबर क्या, az/bz। और ये 1/, एक चीज देखना ध्यान से, k पॉजिटिव होना चाहिए, k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से देखो 1/k भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा। अगर ये चीज ग्रेटर देन है 0 से तो हम बोलेंगे क्या कि दो वेक्टर क्या है, पैरेलल। यही है कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर। अच्छा दूसरा, अगर मान लो कुछ ऐसा है कि ax/bx ay/by और फिर क्या az/bz बराबर क्या, अगर ये लेस देन 0 है तो अब बताओ ये किसकी कंडीशन होगी, पैरेलल की या एंटी पैरेलल की। सोचो, एंटी पैरेलल के लिए k को क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 0, पैरेलल के लिए क्या, k ग्रेटर देन 0। तो 1/k ग्रेटर देन 0 होगा तो पैरेलल, अगर 1/k लेस देन 0 होगा तो एंटी पैरेलल। तो ये कंडीशन किसके लिए, कंडीशन फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। आप नोट कर लो यहां तक, एंटी पैरेलल वेक्टर, कंडीशन फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। आप पहले यहां तक नोट कर लो इसको पूरा कंप्लीट। पूरा कंसेप्ट है इसमें कि हम दो वेक्टर को कैसे पहचानेंगे कि वो पैरेलल है, या फिर कैसे पहचानेंगे कि वो एंटी पैरेलल। बहुत सिंपल सी बात, सिंपल सी बात क्या, अगर उसके कोफिशिएंट का रेशियो अगर ग्रेट इक्वल हो और ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब पैरेलल है। कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो बट लेस देन 0 हो तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, मतलब कि एंटी पैरेलल है। समझ गए, ये कंडीशन होता है, इसको रटने पड़ते हैं। रटने क्या है, समझने है। कुछ एग्जांपल करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे इसको। हटाऊं, हटा दो ना, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। समझे।
चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है पहले एग्जाम्पल से देखते, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर है माइनस 18i कैप प्लस 9j कैप प्लस 9k कैप। तो तुम ये सोच के बताओ हमको, सॉरी यहाँ माइनस है, कि ए और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, क्या है? सोचो तो एक बार। हमको रिलेशन चाहिए ए एंड बी में, बहुत सिंपल सी बात। इसके आई का देखना 2 डिवाइड बाय माइनस 18 बराबर क्या ये है माइनस 1 बाय 9। क्या ये बराबर है 1 बाय माइनस 9? ध्यान से देखोगे तो ये कितना, माइनस 1 बाय 9 बराबर क्या है माइनस 1 बाय 9 इक्वल्स टू कितना, माइनस 1 डिवाइड अपन 9। अच्छा ये लेस देन जीरो भी है, कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है बट लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोलो जल्दी में, क्या होंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये कहलाएगा क्या, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल नहीं, कौन सी, एंटी पैरेलल। हाँ, इसको शॉर्ट में एंटी पैरेलल मत बोलना, नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर लिख लिए। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और मेथड था इसको सोचने का। क्वेश्चन लिखते समय मुझे पता थे क्या आएगा। ए वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, देखो तो, नहीं बी वेक्टर को हम ऐसा करते हैं ना, 9 9 9 सब में दिख रहा है, तो हम -9 को कॉमन ले लेते हैं। -18 में से -9 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2y, सही है। -9 को कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, -j। इसमें से देखो तो यहाँ पे प्लस के, ओहो देखो इधर -9 ये क्या बच गया है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये ए वेक्टर है, हाँ है। तो इसका मतलब है कि ये किस पे बैठ गया कि b बराबर क्या है, k इंटू ए वेक्टर पे, और k बराबर है -9 जो लेस देन 0 का है, मतलब वो कैसा है, एंटी पैरेलल है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। सोचना है अपने को, जब भी हम किसी एक दूसरे वेक्टर को पहले के टर्म में लिख पाएंगे तो वो दो ही होगा, या पैरेलल होंगे या फिर क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। नोट कर लिए। चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर हमको गिवन है, क्वेश्चन लिखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे किसी सीट में, घबराने नहीं। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर है mi कैप माइनस 3j कैप प्लस n k कैप। क्वेश्चन बोल रहा है इफ a वेक्टर and b वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, then find m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगी। सही है, ऑप्शन भी दो क्या, ऑप्शन भी दूं, चलो ऑप्शन क्या ऐसे निकाल लेते हैं। पैरेलल होगा, फिर वही कहानी, पैरेलल का मतलब क्या है, 2 डिवाइड बाय m बराबर कितना का, -1 डिवाइड बाय -3 बराबर कितना का, +1, यहाँ n है तो 1 बाय क्या n।
माइनस माइनस कट पिट जाएंगे। इन दोनों को जब इक्वल करोगे, देखो इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो 2/m कितना के बराबर है, 1/3 के। तो यहाँ से m बराबर तो 2:3 मतलब 6। अब चाहो तो एक बार इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को। तो 1/n बराबर क्या, 1/3। तो n बराबर कितना का, 3 का। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि m² प्लस n²। हमको वैल्यू चाहिए m² प्लस n² की। तो m कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस क्या है, n कितना है, 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 तो बराबर कितना का, 45। ये आंसर है। आसान होते हैं। आज जो हमने पढ़ा वो कि दो वेक्टर पैरेलल कैसे हो सकते हैं, ये कंडीशन देखा है। और ये कंडीशन के लिए हम जो है आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इस कंडीशन के लिए जो है दो वेक्टर पैरेलल होंगे कब, अगर दो वेक्टर पैरेलल की बात करो तो कब होंगे पैरेलल, जब उसकी कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो बट ग्रेटर देन 0। ये 1/3 ग्रेटर देन 0, तो इसको भी 0 ग्रेटर देन 0, सब कुछ ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सही है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट, समझे। जो सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन था वो था डॉट प्रोडक्ट की, समझे। उसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो आप पहले हेडिंग लिखो आप सभी लोग कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है कि a डॉट बी, देखना इधर बोला गया कि अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। सोच के देखो, देन a डॉट बी को कैसे डिफाइन किया गया है। a डॉट बी मैं लिख देता हूं पूरा। a डॉट बी इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखना कि a वेक्टर का डॉट अगर b वेक्टर के साथ चाहिए, कंडीशन है कि क्या करो इसको कि a की मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू क्या, cos थीटा। ध्यान से देखना, ये डिफाइन किया गया है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही डिफाइंड है, इसमें तू मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही डेफिनेशन है। तो हमको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा कि a डॉट बी क्या है, कि मॉड a मॉड b cos थीटा। अब यहां पे दो चार बात आती है कि देखो cos थीटा की जो वैल्यू है, इधर देखना कि cos थीटा जो है इसकी वैल्यू हो सकता है कहां से कहां तक, 1 से -1 तक, समझे। तो इसका मतलब कि a डॉट बी निगेटिव हो सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, सोच के देखो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। मान लो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये 90 का है, तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक केस बनाते हैं कुछ। पहला केस है कि इफ
थीटा हो जाए 0 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर थीटा कितना के बराबर हो जाए 0 डिग्री का, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा। इधर देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा कितना का, 0 का। तो सोच करके देखो, ए डॉट बी को क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी को क्या लिखा जाएगा, मॉड ए मॉड बी इनटू क्या, कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना, मॉड ए मॉड, अच्छा देखो मॉड ए को ऐसे भी तो लिख लेते हैं कि सीधा ए बी लिख दो, इंपॉर्टेंट। और ये ग्रेटर देन 0 भी है, देखना इधर, सही है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो सीधा एक उसकी डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखो, एज टू बी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो आप ये बोर्ड पे जो लिखे इसको जल्दी नोट कर लो, कर लिए। डेफिनेशन ही ये है, इसमें हम तुम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि उसको नया डेफिनेशन हम बनाते हैं। सदियों से पढ़े आ रहे लोगों ने ऐसे ही डिफाइन किया है डॉट प्रोडक्ट को कि ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू क्या, कॉस थीटा। तो इसमें हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हो गए, चलो केस सेकेंड लिखते हैं हम, केस सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड केस है कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ा हो, केस सेकेंड, केस सेकेंड है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से क्या रहे, छोटा। तो ध्यान से देखोगे तो अगर ये ए है तो बी वेक्टर कुछ ऐसा है, देखो ये एंगल दिख रहे हैं ना कि 90 से क्या है, छोटा, और 0 से बड़ा है। इस केस में ए डॉट बी कितना, ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ कितना, इसको क्या लिखेंगे बताना, सीधा ए बी कॉस थीटा। अच्छा, क्योंकि ये कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा ये होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी भी क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 0। ये भी नोट करने वाली बात है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से बड़ा रहे और 90 से छोटा रहे तो उसका मतलब है कि उसकी डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देने वाला है, पॉजिटिव, कुछ सोचना ही नहीं। केस थर्ड है, केस थर्ड है कि अगर मान लो थीटा हो जाए 90 डिग्री का, ये बात स्टार लगाने वाली है, नोट करने वाली, समझे। केस थर्ड है कि अगर थीटा कितना आ जाए 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए क्या, बी वेक्टर की, ये बात नोट करने वाली है। ऐसा ये एंगल है कितना का, 90 डिग्री का, ये है ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। तो ए डॉट बी को क्या लिखा जाएगा बोलो तो, मोड ए मोड बी कॉस 90, कॉस 90 डिग्री, और ये होता है 0। ए डॉट बी कितना का, 0 का। सही है। नोट करने वाली की बात क्या है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कितना, 0 लिख देता हूं मैं। इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या रहे, परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज 0। नोट कर लो।
कि यहाँ देख भी रहे कि cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये बात जरूरी है कि अगर दो, ये रट लेने ये जरूरी है, आगे भी जरूरत है इसकी, कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना का, जीरो का। केस थर्ड लेते हैं, थर्ड हो गया शायद फोर्थ, कि थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ा हो बट 180 से क्या रहे, छोटा। तो यहां पे देखोगे तो कुछ ऐसा कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, ये एंगल है थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा क्या है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या होगी, ये भी क्या रहेगा, ए बी कॉस थीटा, बट ये लेस देन जीरो। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा हो गया तो कॉस थीटा क्या, लेस देन जीरो। केस फोर्थ का नोट कर लो आप जल्दी में, इसको कर लिए। चलो फिफ्थ और सबसे, क्योंकि देखो दो वेक्टर के बीच कितना हो सकता है मैक्सिमम एंगल, 180 डिग्री। पहले पढ़ चुके हैं हम कि दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल हो सकता है 180 तक। तो हम 180 तक में सारे कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे लास्ट कंडीशन है कि अगर मान लो कि थीटा 180 डिग्री हो जाए, मतलब क्या हो, एंटी पैरेलल। इस कंडीशन में बताओ मुझे, जैसे इधर ए है और ये वाला क्या है इधर बी, और ये एंगल कितना का है 180, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताना तो, -1। अच्छी बात। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्या लिखेंगे बताना तो, मोड ए मोड बी cos 180 डिग्री। अच्छा तो ये क्या आ जाएंगे, ए बी, तो मतलब कितना -AB। अच्छा तो ये निगेटिव भी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकता है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव। मतलब क्या सीखा है इन सारे कंडीशन में कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सही है। जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा। पॉजिटिव कब रहेगा, 0 से 90 तक में। और नेगेटिव कब होगा, जब 90 से ज्यादा हो जाए। सही है ना। तो हमने जो पढ़ा है उन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लेते हैं और आज की लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जो है अपन इससे आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज में जो पढ़ा है अपन ने वो सारे पॉइंट को नोट कर लेते हैं। नोट करके क्या क्या लिखना है, पहला पॉइंट कि डॉट प्रोडक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तो जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखो, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये कौन सी है, ये भी स्केलर मैग्नीट्यूड है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर या स्केलर, स्केलर, तो ये भी स्केलर। और ए बी क्या है, स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, क्या देने वाला, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, ये हमको क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर सो दैट, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ते हैं, दे ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसका एक और नाम पड़ता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। सही है। इसलिए इसका एक और नाम पड़ता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट।
आप यहां तक नोट कर लो, ये दो बात ध्यान में रखने हैं। तीसरा ध्यान में रख सकते हो कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो इसका मतलब ए डॉट बी कितना देने वाला है हमको, 0। ये तो एकदम याद होनी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जब उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहे, 0। लिख लो, सही है। और लास्ट में आज की क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट जो थोड़ा जरूरी है, 4th पॉइंट लिखना है कि मान लो एक वेक्टर ए, एक और ए है, ए डॉट ए क्या देने वाला है हमको सोच के बताओ तुम। एक वेक्टर खुद के साथ ही कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, mod a cos 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो इसका मतलब a डॉट ए क्या देगा, a स्क्वायर। b डॉट बी क्या देने वाला है, b स्क्वायर। तो दो वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होके कितना देता है, अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो और आज की क्लास यही तक रखते हैं। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दो जितना हो सके। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे डॉट प्रोडक्ट, अभी 2 लेक्चर पढ़ेंगे। और तो आज यही तक रखते हैं। ओके बाय।